बासित भाई, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का आगाज होने वाला है। ये सीरीज कितनी मुश्किल होगी कंसीडरिंग वेस्टइंडीज और यूएसए की कंडीशंस देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए, क्या कहेंगे? जी, वेस्टइंडीज से T20 तो अमेरिका में ना, वो अभी वेस्टइंडीज 4 मैच हार चुका है ऑस्ट्रेलिया से 200-200 करके। तो वो बहुत बैटिंग के लिए पिचेज अच्छी थी। अब जब ये अमेरिका आएंगे, वहां पे पिचेस कैसी होंगी, सबसे बड़ी बात ये है। अगर वहाँ पे टर्निंग ट्रैक बने, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा होती है, टर्निंग ट्रैक बनते हैं तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर 200 रन वाली पिच मिल गई तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है। लेट्स सी, लेकिन आई विल गो विद वेस्ट इंडीज इन T20 ऑल्सो। इस वक्त जो हमारी हालत है, एवरीबडी विल गो विद वेस्ट इंडीज, क्योंकि हम तो बांग्लादेश से सीरीज इतनी बुरी तरह से हार कर आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि फर्क इतना पड़ेगा कि मेन बॉलर्स हमारे वापस आ गए हैं, ये आपके ख्याल में कितना अहम है? नजीब मियां, वो बॉलर्स की तो वापसी हो गई, लेकिन बाबर को और रिजवान को ये मुश्किल सीरीज ही देंगे। ये एक वो सच है जो लोग शायद उनकी समझ में नहीं आएगा। आसान सीरीज दे देंगे तो उनकी तो जगह परमानेंट हो जाएगी ना। उन्हें मुश्किल सीरीज में इसलिए डाला जा रहा है कि उनकी आराम से छुट्टी कर दें। जो माइंडसेट है ना, वो चाहता है कि हम इनकी छुट्टी करें। और जो नए प्लेयर उनकी जगह लिए हैं, उनमें इतना दम नहीं है यार कि वो जगह ले सकें। बाबर चलें T20 के लिए, मैं समझता हूं कि आप उसको वहां पे रेस्ट कराएं, लेकिन वनडे में अभी तो वो वनडे, ये तीनों वनडे से बाहर हो रहे थे। लेकिन जो इंसान के फैसले होते हैं वो इंप्लीमेंट नहीं होते, अल्लाह ताला के फैसले इंप्लीमेंट होते हैं। तो जो ये बांग्लादेश की सीरीज आ रहे हैं, इससे आंखें बहुत खुल गई हैं। चाहे वो कोच साहब हों जो बहुत हीरो बने हुए थे, चाहे जो सिलेक्टर्स हैं जो चाह रहे हैं कि बाबर, रिजवान और शाहीन टीम में ना हो। कुछ सिलेक्टर ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि ये लोग बाहर हों। तो ये दो डिफरेंट थॉट्स हैं, लेकिन जो अल्लाह का फैसला होता है वो बेहतर होता है। बांग्लादेश में आप जिस तरह हारे हैं, तो अब आप दोबारा आपने रिवर्स घेर लगाया कि नहीं भाई, इन्हें लाओ। तो इस वजह से ये लोग आपको। चलिए, इसी से रिलेटेड आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं। मेरे हिसाब से तो बड़ा खुशाइन है कि मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान रखा है, बरकरार रखा है। इनफैक्ट आप क्या सोचते हैं, इस फैसले को कैसा देखते हैं? हाँ, मोहम्मद रिजवान कप्तानी से हट चुका था। बाबर आजम ना वनडे में था, ना T20 में तो था ही नहीं, वनडे में भी नहीं था, रिजवान भी नहीं था। जो बांग्लादेश में हारे ना ये लोग, वहां से आंखें खुली। और एक चीज और, आपको याद हो रिजवान के स्टेटमेंट पे बड़ी बातें करते हैं कि जी आकिब जावेद ने बोला कि कभी भी ऐसी बात नहीं हुई, हमने पावर दी हुई थी। उसने बोला मेरे पास तो पावर ही नहीं है। ऐसा ही है। जो आगर ने बयान दिया ना कि पिचेस इंटरनेशनल, मतलब एशिया कप और वर्ल्ड कप को देखते हुए तैयारी नहीं थी, उस तरह की पिचेस नहीं थी। और हेड कोच ने बोला ये इंटरनेशनल म्यार की पिचेस नहीं थी। वो तजाद आया, तो इसलिए उन्होंने बोला भाई रिजवान को ही वापस लाओ। ये वो हकीकत है जो लोग बात नहीं करते। असल में माफी के साथ, हमारे मीडिया के कुछ लोग वो बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन बोर्ड के स्पोक्स पर्सन बने हुए, सच को सच नहीं बोलते। पता नहीं क्या करेंगे, क्यों इतना वो करते हैं। बाबर के लिए कोई बात होती है तो जो बाबर के फेवर वाले हैं वो फेवर में बोलते हैं, जो अगेंस्ट है वो अगेंस्ट बोलते हैं। अरे भाई, उसका ही फायदा है अगर वो नहीं खेल रहा। जो बांग्लादेश नहीं गया, खराब पिचेस थी और पिछली सीरीज में भी उससे रन नहीं हुए थे, लेकिन आना इन्होंने ही है। क्योंकि बाबर जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है, जिस तरह की मेहनत कर रहा है ना, वो अब आपको डिफरेंट बाबर नजर आएगा T20 में। ये अभी इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने देखा नहीं है, मैंने तो देखा है। जो वो ड्रिल कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो आपको डिफरेंट बाबर नजर आएगा। चाहे वो आपको एशिया कप में नजर आए, चाहे वो आपको वर्ल्ड कप में नजर आए, लेकिन वो अब डिफरेंट बाबर होगा। उसके ऊपर जो सारा बोझ था ना पूरी टीम का, वो उतर चुका है। अब उसने अपनी मर्जी से खेलना है। तो जो रिजवान की बात है, वो इसलिए कप्तान बनाए कि बांग्लादेश से आप सीरीज आ गए। अगर सीरीज नहीं आते तो फिर ये होता टाटा बाय बाय, हमारी यही यंग टीम अच्छी है। पाकिस्तान में जो लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, आप इस कान से सुनो, इस कान से निकाल देना। टैलेंट नहीं है।
जिन्हें अवेयरनेस नहीं है क्रिकेट की, इम्प्रोवाइजेशन जिन्हें करना नहीं आती, जिन्हें सिंगल निकालना नहीं आता, जिन्हें ये नहीं पता गैप्स कहाँ, तो किस बात का टैलेंट है भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली साहब हमारे साथ थे।